कायद सर में स्थित होकर लाभ अलाभ शत्रु मित्र संयोग वियोग तृण कांचन चंदन और वासी इन सब में समता धारण करके पंच नमस्कार को मन में धारण करके और उत्तम अष्ट प्राप्त जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप का ध्यान करके अथवा सिद्ध स्वरूप का ध्यान लगाकर अथवा ससंवेयम उत्तम झाणम स्वसंवेदन रूप जो उत्तम ध्यान है जिसको आत्म भावना कहते हैं वो करके क्षण में कम चलम 4 मिनट के लिए मूर्ति जैसी शरीर की स्थिति बन जाए तो समझ लेना तस्य उत्तम साम तो उसी को भिन्न शब्दों में आचार्य कह रहे हैं कि मन को संकल्प विकल्पों से रहित बनाकर अपनी आत्मा की भावना उत्तम ज्ञानियों के द्वारा करनी योग्य है क्योंकि वह भावना अनंत कर्मों की परिपाटी का घात करती है। तो अनुभूति की चर्चा निकली थी कल। अनुभूति के पहले अपन भेद देख लेते हैं कितने सारे हैं। एक तो कल अपन ने क्या देखा था, आबाल गोपालमेव सकल काल अनुभूय मानीपी। बच्चे और ग्वाले तक जिसका हर समय अनुभव करते रहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उसको स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि उनको वैसा उपदेश ही नहीं मिला है। समय पहाड़ की ये पंक्तियां जो आत्मख्याति टीका में दी है, गाथा क्रमांक 17-18 की टीका में, वहां आचार्य ये लिख रहे हैं कि यदा त्वावाल गोपालमेव सकल कालमेव स्वयमेवानुभूय मानेपि। आबाल गोपाल सर्वकाल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी अनादि बंधन के कारण भगवत्यनुभूत्यात्मन्यात्मनि, अनुभूत्यात्मनि का अर्थ होता है चैतन्य स्वरूपी। आत्मा में या आत्मा के प्रति अनादि बंधन के कारण परे समम एकत्वाद्यवसायेन, अपनी आत्मा को और पर पदार्थों को मिश्रित रूप से स्वीकार करने के कारण विमूढ़स्य, जो अपनी निर्मल आत्मा है, जो पर द्रव्य से भिन्न आत्मा है, उसको भिन्न न जानने के कारण, भेद विज्ञान न होने के कारण अयम अहम अनुभूति प्रत्यात्म ज्ञानम न उपलब्धि, यह जो चेतना रूप है, ये चैतन्य स्वरूपी जो है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, इस तरह का आत्मज्ञान निकल।
जिस शरीर में निवास कर रहा है, उस निवास को और अपने आप को एक रूप मानकर मैं ये हूं, ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। ये मिथ्यात्मानुभूति है। क्योंकि अनुभूत्यात्मनि आत्मनि लिखा है, मतलब अनुभूति इसका स्वभाव है। चेतना, चैतन्य जो है ना, उसका नाम अनुभवन है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी काल में कि ये अनुभव रहित हो, पर अपने को अन्य के साथ मिश्रित अनुभव कर रहा है। और तदभावात, उस आत्मज्ञान का अभाव होने के कारण अज्ञात खर श्रृंग श्रद्धान समानत्वात् श्रद्धानमपि न उपलब्धि। तो वो श्रद्धा भी नहीं हो पाती। जब ज्ञान नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं होती, क्योंकि जिसको जानता है उसी को जीव मानता है। वो परोक्ष ज्ञान से जाने या प्रत्यक्ष ज्ञान से जाने, लेकिन जाने बिना क्या मान सकता है बताओ? जिसकी जानकारी ही न हो उसको कैसे मान सकता है कोई? नाम मात्र तो चाहिए ना जानकारी। जैसे अपने को श्रेयांसनाथ भगवान के बारे में भले कुछ भी ना पता हो, उनका नाम पता है कि 11वें कीर्तन कर रहे हैं, तो अपन मानते हैं ना। बाकी कुछ भी नहीं मालूम किसी को, उनकी कथा भी नहीं मालूम, कौन से स्वर्ग से आए थे, उनके माता पिता कौन थे, कब मोक्ष गए, कुछ नहीं पता। फिर सुनते सुनते जानकारियां मिलती बढ़ती है। श्रावण पूर्णिमा को मोक्ष गया, फिर शिखर जी से मोक्ष आदि आदि बहुत सारी बातें आती है। तो जाने बिना मानना संभव नहीं है। इससे आचार्य कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मश्रद्धा नहीं हो सकता। और काल समकाल है, यानी जो आत्मज्ञान, जो आगम से जितना भी ज्ञान आ रहा है अंदर, संग्रहित हो रहा है, जब निर्णयात्मक संग्रह हो जाएगा तो जिस समय वो निर्णय हो जाएगा, बस मिथ्यात्व का आलंबन नष्ट हो जाने से वो अलग हो जाएगा। इसी समय प्रसार में लिखा हुआ है कि जैसे ही निर्दोष का आलंबन लिया, दोष गया। वो एकदम अल्पकालीन घटना, उतने में सब काम हो जाता है। 5 लफ्जियां वगैरह में कोई समय नहीं लगता, बहुत काम बहुत सारे हो जाते हैं, पर अल्पकाल में सब कुछ हो जाता है। तो वो उसके बिना ये उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति मिथ्यानुभूति रहती है। और ये उन्होंने 17-18वीं गाथा में कहा है। इसके पहले उन्होंने बताया कि आत्मा को जानने का केवल एक ही उपाय है। शुद्धात्मा को जानने का केवल एक ही उपाय है। यहाँ शुद्धात्मा का अर्थ आत्मा की शुद्ध पर्याय नहीं है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। आत्मा शब्द के 10 अर्थ बताए हैं तत्व सार की 48वीं गाथा की टीका में। तो एक स्वरूप भी अर्थ होता है आत्मा। जैसे बोले जड़ आत्मा यस्य स जड़ात्मक, जड़ात्मक बोलते हैं ना, तो जड़ ही है आत्मा, अर्थात स्वभाव जिसका, स्वरूप जिसका, उसको जड़ात्मक कहते हैं। और राग एवं आत्मा यस्य स रागात्मक, राग ही जिसकी आत्मा बन गई है वो रागात्मक कहलाता है। तो आत्मा का अर्थ स्वरूप भी होता है। तो अब यहाँ अपन 14वीं गाथा में जाकर के देखते हैं, तो आत्मा को जानने का उपाय क्या है? तो आचार्य कहते हैं 14वीं गाथा में, बहुत महत्व की गाथा है।
जो उपස්සति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम अविशेषम असंजुत्तम तम शुद्धनयम वियाणी। एक अपनी दृष्टियां हैं, इसको सावधानी से समझना है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जा मम्मी को बुला कर ला, तो पुत्र दादी को बुला करके नहीं लाता है, जबकि पिता के मुंह से मम्मी शब्द निकला था। तो पिता की मम्मी को क्यों नहीं बुला कर लाता? क्योंकि उसके अंदर इतना विवेक है कि पिताजी मम्मी शब्द के द्वारा मेरी मम्मी की ओर संकेत कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात आप? ये नयों का ज्ञान है। ये लोग व्यवहार में सब लोग कुशल होते हैं नयों में, लेकिन आगम में पता नहीं कैसे वो भटक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आगम में गुरु का आलम्बन आवश्यक होता है, तो गुरु उसको भटकने से बचा लेते हैं। और जो नहीं बचाते उनकी अगर आयु का क्षय हो जाए तो वो भटकते ही रहते हैं, फिर कोई मार्ग नहीं मिलता। तो ये दृष्टि की बात है। लेकिन वो बच्चा सोचेगा ना, पापा ने बोल दिया, मम्मी को बोला, उसने बोल दिया, बच्चे का नहीं, उसको एकदम समझ में आ जाता है, उसको भारी नहीं पड़ता है, उसको बिल्कुल भारी नहीं पड़ता, उसको एकदम समझ में आता है। बस ऐसी ही आचार्यों की भाषा अपने को समझ में आ सकती है अगर अपन टेढ़ा सोचना बंद कर दे तो। सीधा सीधा लिखा उन्होंने, पर पता नहीं जो जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है वो बौद्धिक व्यायाम करने में ज्यादा रुचि लेते हैं। जो तत्व का आनंद है उससे वो दूर चले जाते हैं, क्योंकि तत्व जो है उसका आनंद बुद्धि से परे होने के बाद प्राप्त होता है। जैसे भक्ति, जब बुद्धि की अंतिम सीमा आती है उसके बाद भक्ति की प्रथम सीमा प्रारंभ होती है। बुद्धि की अंतिम सीमा भक्ति की शुरुआत है। अंतिम सीमा के पश्चात वो अंतिम सीमा भी नहीं, वो भक्ति में नहीं आएगी। और ये तो अध्यात्म की बात है। फिर भी वस्तु को समझने के लिए दृष्टियां समझा रहे हैं आचार्य महाराज कि दो दृष्टियों से समझो आप। एक नया ऐसा है जो आपको जैन आगम में मिल रहा है, और उस आगम में आपको कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत का विस्तार से वर्णन मिल रहा है। जीव सिद्धांत में मुख्य रूप से 5 बातें होती है: गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव समास, 84 लाख योनियां और 197 लाख कुल कोटियां। ये पूरा जीव समास में, ये जीव सिद्धांत में ये पूरा इसका विस्तार है। वहां पर आप जो समझ रहे हैं आत्मा को, जीव को, वो व्यवहार नय से समझ रहे हैं, और उस व्यवहार नय का निषेध अध्यात्म कर रहा है कि उस नए उस वो जो आंख है ना तुम्हारे व्यवहार नय वाली, उसको अभी बंद करके देखो, जीव है कि नहीं है। तो फिर जिसने केवल व्यवहार नय की आंख से ही देखना सीखा है उसको नहीं दिखता जीव। अब तो कुछ नहीं है, ना कोई मार्गणा है, ना गुणस्थान है, ना जीव समाज है, ना योनिया है, ना कुल कोटि है, तो फिर कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। तो आचार्य बोलते हैं कि सिद्धालय में कौन है? इन पांचों से परे जीव है या नहीं? अगर तुम नमो सिद्धांत क्यों बोलते हो, किनको नमस्कार करते हो? तो बोलते हैं कि वो जो दृष्टि है जो उनको दिखाने वाली दृष्टि है वो शुद्ध नहीं है, और वो देखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए एक दृष्टांत दिया है जिनेंद्र वर्णी जी ने कि मूर्तिकार पत्थर देखने नहीं जाता, वो
पत्थर के अंदर जो है वो देख करके फिर वो पत्थर चुन करके लाते हैं, और अंदर वो जिसको देख लेता है बस उनको ही सुरक्षित रखता है, बाकी सबको साफ कर डालता है। तो फिर ऐसी भी एक दृष्टि है, उसको अध्यात्म दृष्टि कहते हैं। दृश्य को ओझल करके अदृश्य को प्रकट करने की कला अध्यात्म दृष्टि है। आचार्य उससे पूछते हैं, उस भव्य जीव से, कि देखो तुमने जीव सिद्धांत अच्छी तरह पढ़ा, बहुत सुंदर बात है, और जिनेंद्र प्रणीत है इसलिए और भी सुंदर बात है। तुम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह पढ़ लेते तो भी तुमको कुछ जानकारियां तो मिलती जीव की, वो छद्मस्तों द्वारा खोजी हुई जानकारियां हैं, लेकिन तुम्हें सर्वज्ञ से दी हुई जानकारी प्राप्त हुई, आगम से, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब देखो, ये जो व्यवहार ने जिस इतना विस्तार से जीवों का सब परिचय दे दिया तुम्हें, उसमें तुम सर्वत्र परिवर्तन देखोगे, सब कुछ बदलता ही रहता है उसमें। गुणस्थान बदल रहे हैं, मार्गणाएं बदल रही है, जीव समाज बदल रहे हैं, योनियां बदल रही है, कुल कोटियां बदल रही है। पर वो कौन है जो निगोद से लेकर सिद्ध तक वही का वही रहता है? वो कौन है? नवी होदी अपमत्तो, छठी गाथा समय पौड़ की। नवी होदी अपमत्तो, न पमत्तो जान गोद जो भाव, एवं भणंति शुद्धा, नाओ जो सो सोचे। इतना सब विस्तार से समझाने के बाद एक गाथा में उनको समझा रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, गुणस्थानों में देखना दो भाग मिलेंगे आपको, छठे तक प्रमत्त और सातवें से अप्रमत्त, पूरे 14 गुणस्थान हो गए। तो वो जो पदार्थ है जो निगोद से सिद्ध तक के एक ही रहता है, उसकी अवस्थाएं भले बदलती रहे लेकिन वो नहीं बदलता। वो जो पदार्थ है वो न तो प्रमत्त है न अप्रमत्त है, एवं भणंति शुद्धम, इसलिए उसको शुद्धात्मा कहते हैं। और उसके बारे में और कुछ सुनना चाहते हो तो ये सुन लो, नाउ जो सो सोचे वो व्याय भाव। वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा, वो वही, बस इससे अधिक और कोई वर्णन ही नहीं है। बाकी जितना वर्णन है वो पर को अलग करने का वर्णन। स्व क्या है, जो है वो, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उससे ज्यादा, सब सिद्ध समान शुद्ध नहीं, सिद्ध नहीं है, ये ध्यान रखना। सिद्ध समान है, सिद्ध नहीं है। तो जैसे वो मूर्तिकार उसमें वैसे ही अपनी आत्मा लेता है, और जो असिद्ध स्वरूप है उसको अपनी शेष या तक उसको बस हटाता चला जाएगा। अब पहले सिद्ध स्वरूप ही था, अब सिद्ध रूपी हो गया।
स्वरूप सबके पास है परमात्मा का। तो जिस दिन तब आत्मा आत्मा नहीं होगी, तब आत्मा परमात्मा होगी। वास्तव में उसकी उपलब्धि है। इसलिए उनका नाश होने पर अभी बाकी आधे कर्म तो बचे हैं, आघाती कर्म तो बाकी है, पर उनका नाश होने पर अरहंत भगवान जो है उनको भी परमात्मा संज्ञा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि स्वरूप में बाधक जो भी था उनको उनने साफ कर दिया। अब केवल कुछ उदय चल रहा है आघाती कर्मों का, जो घात नहीं करेंगे आत्म स्वभाव का। नो संसारी रखेंगे उनको, संसारी भी नहीं रहेंगे वो। और जब आयु पूर्ण होगी तो साथ में सब साफ हो जाएगा और सिद्ध पद हो जाएगा। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा को दिखाने वाली वो दृष्टि जो उस मूर्तिकार के पास है, कि पत्थर में वो भगवान की आकृति को देख लेता है, किसी और को नहीं दिखती, जो सेठ बनवाता है उसको भी नहीं दिखती, वहां आने वाले बड़े बड़े पाषाण शास्त्रियों को नहीं दिखती, और बड़े बड़े दातार क्यों ना हो और विद्वान भी क्यों ना हो, उनको भी वो आकृति पाषाण में नहीं दिखती। उनके ज्ञान में रहती कि 10 ताल की प्रतिमा है, जिन प्रतिमा, और जिन प्रतिमा के परिकर में क्या क्या होता है, जिन प्रतिमा में भवें कैसी होती है, केश कैसे होते हैं, सारी जानकारी है उनको। केशों के विषय में त्रिलोक सार में लिखा ना, विनील कुंतल, अत्यंत काले रंग के केश होते हैं कृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमा की। तो सारी जानकारियां हैं आगम से उसको, लेकिन पत्थर में उसको नहीं दिखते बस भगवान। पत्थर में देखने वाली आंख केवल उसके पास है, शिल्पकार के पास। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक सम्यक दृष्टि जीव अपनी पाषाण में सिद्ध स्वरूप को देखकर तराशना शुरू कर देता है। बहुत सारे औजार होते हैं तराशने के, उन औजारों में तपस्या भी एक है, ज्ञान भी एक है, श्रद्धा की निर्मलता भी एक है, केवली शुद्ध केवलियों का सन्निधान भी एक औजार है। बहुत सारे औजार हैं, तो इन सब को लेकर के वो तराशता जाता है। और जब दीक्षा लेता है तो 3 बार प्रतिमा योग धारण करने का नियम हो जाता है प्रतिदिन। तीनों बार प्रतिमा योग धारण करके और विशेष रूप से तराश लेता है, क्योंकि वो काल आत्म भावना का काल है। वो शुभोपयोग का या फिर कभी वेदना आदि के समय जो पीड़ा रूप ध्यान होता है, अर्थ ध्यान, उसका काल नहीं, अशुभोपयोग का काल नहीं है। वो शुद्ध भावना का काल है, आत्म भावना, शुद्ध भावना। क्योंकि आत्मा शब्द से यहाँ पर जीव सिद्धांत में प्रतिपादित 5 प्रकार के अभी जो वर्णन अपन ने सुने, वो वाली आत्मा नहीं है। यहाँ पर आत्मा का अर्थ शुद्ध आत्मा है, जो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग, आम आदमी नदी का पानी, समुद्र का पानी, कुएं का पानी, बावड़ी का पानी, नल का पानी, ओस का पानी, बरसात का पानी, झरने का पानी और नाली का पानी, कितने प्रकार के पानी का वो वर्गीकरण कर लेता है। लेकिन एक वैज्ञानिक से जब पूछते हैं कि पानी का क्या स्वरूप है, तो वो सिर्फ एक फॉर्मूला बोलते हैं, H2O। ये आपने सुना होगा कभी रसायन शास्त्र में, पानी का जो फॉर्मूला था वाटर का, H2O। फिर बोलते हैं कि ये मीठा पानी है, ये खारा पानी है, ये फीका पानी है। ये सब संयोग है, वहाँ के खनिज और वहाँ उसमें जो और भी जो चीजें हैं पानी में, उनके कारण वैसा लग रहा है। शुद्ध पानी जो है वो तो जो है वही है।
वो ना खारा है, ना मीठा है, ना फीका है, कुछ नहीं। वो जैसा है वैसे ही। उसका स्वाद कैसा है? बस जल स्वाद है। जैसे कालोद समुद्र का स्वाद है, और जैसे पुष्कर समुद्र का स्वाद है, और स्वयंभू रमण समुद्र का जो स्वाद है, वो जल स्वाद वाले समुद्र है, तीन। बाकी सबके अलग अलग स्वाद है। लवण समुद्र का खारा पानी है, क्षीर समुद्र का दूध, दूध ही है, मतलब समझ लीजिए आप, क्षीरस्य समुद्र, क्षीर समुद्र। और बाकी सब समुद्रों की वैसी वैसी स्थितियां हैं। ये पानी पानी उसको दिख रहा है। अब वैसी ही दृष्टि से अगर जगत की तमाम आत्माओं को देखें अपन, जिसमें अपन उन आत्माओं के साथ क्या मिला हुआ है वो ना देख करके उनको हटाकर केवल आत्मा को देखें, तो क्या दिखाई देगा? इसके लिए फिर एक और उदाहरण दिया आचार्य अमृतचंद सूरी ने। उन्होंने बोला कि ये द्रव्यार्थिकम चक्षुर निमीलनम विधाय यदा पर्यायार्थिक केन चक्षुषा पश्यति। बोले कि द्रव्यार्थिक दोनों आंख है अपनी, एक द्रव्यार्थिक नय है और एक पर्यायार्थिक नय है। तो द्रव्यार्थिक नय वाली आंख बंद कर ली, पर्यायार्थिक नय से अपन देखो आत्मा को। ये भूलना मत कि आत्मा अनादि निधन है, और फिर देखकर बताओ कि क्या है आत्मा। तो वो देखता है, बोलता है कि आत्मा तो निगोद से सिद्ध रूप है। फिर बोलते हैं कि ठीक है, निगोद से सिद्ध रूप है, नर नारक आदि सब पर्याय दिख रही है, पर्यायार्थिक नय से। उसमें सारे दुख, सारे सुख, सब कुछ दिख रहा है। जो कुछ भी इस संसार में संभव है, वो सब कुछ उसको दिख रहा है पर्यायार्थिक नय से, आगम के माध्यम से। अब पर्यायार्थिकम चक्षुर निमीलनम विधाय, पर्यायार्थिक नय वाली आंख बंद कर और द्रव्यार्थिक नय से देखो क्या दिख रहा है। तो बोले कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, न सुख दिख रहा है, न दुख दिख रहा है, न चार गतियां दिख रही है, न 84 लाख योनियां दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक चैतन्य स्वरूप अनादि निधन वो आत्मा दिख रही है। अब आचार्य बोलते हैं कि हे वत्स, तूने अभी एक एक आंख से देखा है, और जो जिनवाणी का पुत्र होता है वो कभी काना नहीं होता है। अब दोनों आंखें खोल करके देख, और जब दोनों आंखें खोल करके देखता है तो गदगद हो जाता है कि ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरा प्राप्तव्य क्या है? मेरा प्राप्तव्य केवल सिद्धत्व है, और मेरा कर्तव्य केवल समत्व है। राग द्वेषियो रप प्रणिधान उपेक्षा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि चारित्र अपना राग और द्वेष में न जाना ही चारित्र है। कुछ नहीं। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। तो दोनों आंखों से जब देखता है वो, तो अनंत पर्यायों में प्रकाशमान एक द्रव्य दिखते हैं। जैसे वो पावर हाउस से जो बिजली छोड़ी जाती है, पूरे शहर में उसका प्रकाश रहता है। कंप्यूटर में भी वही बिजली काम कर रही है, पंखे में भी वही काम कर रही है, एसी में भी वही काम कर रही है, टेलीविजन में वही काम कर रही है, और छोटे बड़े सभी यंत्रों में वही एक बिजली काम कर रही है। बिजली को नहीं जाना है,
यंत्रों को जाना है सबने, तब उस बिजली को भी जानना है। तो ये उसकी पहचान है, उसको जान, उसका ज्ञान कराने वाला जो नय है, वो कौन सा नय है? तो आचार्य कह रहे हैं शुद्ध नय। शुद्ध नय अपाणम पश्यति, आत्मा को देखता है। शुद्ध नय आत्मा की ही एक दृष्टि का नाम है। वो आत्मा को कैसा देखता है? तो बोलते हैं कि जो अपाणम पश्यति, जो आत्मा को देखता है, कैसा? अबद्ध पुट्ठम, कि आत्मा न तो बंधी हुई है, न कोई उसको छुआ है, न किसी ने उसको छुआ है। अनन्य, रूप है, चेतना का उल्लंघन नहीं कर सकती। अविशेषम, उसके भेद प्रभेद नहीं है। असंयुक्तम, वो किसी से संयुक्त नहीं है। जो न ऐसी आत्मा के दर्शन करा दे, तम शुद्धनयम वियाणी ही, आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि उसको तुम शुद्ध नय जानो। और इससे पूर्व की गाथा में आचार्य महाराज ने क्या कहा था? 13वीं गाथा में, भूयत्थेनाभिगता जीवा जीवाय पुण्य पावन च आसव संवर निर्जर बंधु मुख्य सम्मत। उस भूतार्थ नय से, अर्थात उस शुद्ध नय से देखे गए जीवादि नौ पदार्थ, जाने गए जीवादि नौ पदार्थ ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि उस नय से अगर जान लिया इन सब पदार्थों को, तो मिथ्यात्व तो रह ही नहीं सकता। ये वर्णन था। तो इसमें देखिएगा आप, दूसरी आत्मानुभूति जो है, शुद्ध नय से आत्मा को देखा किसी ने, तो उसके अंदर जो आत्मानुभूति हुई, कैसी आत्मानुभूति है उसका वर्णन देख लीजिएगा। या खल्वबद्धस्पृष्टस्यान्यस्य नियतस्या विशेषस्य संयुक्त असंयुक्तस्य चात्मनोनुभूति स शुद्ध नयः। जो अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, अनियत, अविशेष, असंयुक्त आत्मा की अनुभूति है, वह शुद्ध नय है। सात्वनुभूतिरात्मैव, वह जो अनुभूति है वो आत्मा ही है। इत्यात्मैक एवं प्रद्योतते, इस तरह एक ही आत्मा ही प्रकाशमान हो रही है सब जगह, देखने वाले भी आत्मा, दिखने वाली भी आत्मा। अभी तक बहिर्दृष्टि से जिसको देख रहे थे, वो दिखने वाला उद्गल था, वो देख नहीं सकता था, वो दिख सकता था। तो देखने वाले ने दिखने वाले को देखा, देखने वाले को नहीं देखा। अब देखने वाले को देखना सिखा रहे। तो देखने वाला भी वही है और दिखने वाला भी वही है। तो सर्वत्र एक आत्मा ही प्रकाशमान है। तो फिर कह रहे हैं, कथम यथोदित आत्मना अनुभूति रीति चेत, ये जो यथा कथित, दो बार ये शब्द आता है, यथोदित और यथाख्यात। यथाख्यात चारित्र के साथ आता है और यथोदित अनुभूति के साथ आता है। ये सम्यक ज्ञान का वाचक शब्द है। यथोदित आत्मानुभूति ये सम्यक ज्ञान है, और यथाख्यात चारित्र सम्यक चारित्र का सबसे श्रेष्ठ रूप। आख्यात और उदित का अर्थ भी कथित है, आख्यात का अर्थ भी कथित है। उदित का अर्थ उदय को प्राप्त नहीं है, उदित का अर्थ यहां पर कथित है। कथम यथोदित आत्मानुभूति चेत, यथोदित आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? जैसा आप शुद्धने से आत्मा को बता रहे हो, उसकी अनुभूति। तो आचार्य उत्तर देते हैं, बद्ध स्पृष्टत्वादीनाम अभूता मभूता
पदार्थत्वात्, बोलते हैं कि ये जो बद्ध, जो अन्य अन्य भेद दिख रहे हैं आपको, और जो अनियत बना दिखाई दे रहा है, और जो इतने सारे, इतनी अवस्थाएं दिख रही है, इतने संयोग दिख रहे हैं, ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अवास्तविक है। एक दृष्टि से वास्तविक है, उस दृष्टि को सर्वथा हटा नहीं सकते आप। व्यवहार न्याय का अगर सर्वथा निषेध करोगे तो निश्चय एकांत हो जाएगा, और एकांत हो जाएगा तो फिर वस्तु स्वरूप चला जाएगा। सर्वथा एकांत में नहीं आना है। वो ये बता रहे हैं आचार्य महाराज कि बद्ध होते हुए भी अबद्ध है, स्पर्श करते हुए भी अस्पृश्य है, अनियत होते हुए भी नियत है, अन्य अन्य रूप होते हुए भी अनन्य है, और विशेष विशेष होते हुए भी अविशेष है, और संयुक्त होते हुए भी असंयुक्त है। ये दिखाने वाला न्याय शुद्ध न्याय है। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। अनुभव शब्द पर ध्यान देना फिर से, क्योंकि कल अपनी चर्चा हुई थी ना शुद्धात्मानुभूति। तो अगर अपन पर्याय दृष्टि से देखें तो सिद्ध भगवान की पर्याय शुद्ध पर्याय है, तो उनको जो अनुभूति होगी अपनी पर्याय की, वो शुद्धात्मानुभूति होगी। लेकिन यहाँ पर उससे भिन्न शुद्धात्मानुभूति की चर्चा होगी। तो कह रहे हैं तथा ही, उसका खुलासा करना है। यथा खलु विसिनी पत्र से सलिल निमग्नस्य, एक उदाहरण अपन ले लेते, बाकी 5-6 जो है उनको अपन अभिप्राय से ग्रहण कर लेंगे। सलिल स्पृष्टत्व पर्यायेण अनुभूय मानतायाम, सलिल स्पृष्टत्व भूतार्धमप्येकान्ततः सलिलास्पृश्यम विसिनी पत्र स्वभावोपेत्मानुभूय मानतायाम अभूतार्थम। सावधानी से सुनने की बात है। आचार्य अमृतचंद स्वामी के वचन है, जो आत्मानुभूति की चर्चा जिन्होंने शुरू की है, उन्हीं की वाणी से अपन अनुभूति शब्द का अर्थ पकड़ेंगे। क्या कह रहे हैं वो? बोलते हैं कि जैसे पानी में डूबा हुआ एक कमलिनी का पत्ता है, ऐसे पानी हिल रहा है, कमलिनी के पत्ते का नीचे का भाग जो है वो पूरा पानी में निमग्न है, ऊपर वाला हिस्सा जो है उसकी अलग कहानी है, लेकिन वो पानी में है वो पत्ता। तो सलिल निमग्न से, पानी में डूबा हुआ जो कमलिनी का पत्ता है, कमलिनी पुष्प के अगर आपको देखने हो कमलिनी पुष्प, तो ये यहाँ पर एक जिननाथपुरम है। तो यहाँ से जाते समय बीच में एक सरोवर है, उस सरोवर में कमल और कमलिनी दोनों है। छोटी आकृति की कमल होते हैं उसको कमलिनी कहते हैं, बड़ी आकृति वाले को कमल कहते हैं, जैसे लोटा, लोटिया। वैसे तो आचार्य कह रहे हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं, प्रकृति का सुंदर उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। तो पानी में डूबा हुआ जो कमलिनी का पत्ता है, उसका सलिल स्पृष्टत्व भूतार्थ, पानी का जो स्पर्श है वो भूतार्थ है, बिल्कुल सही है, सचमुच स्पर्श कर रहा है वो पानी को। लेकिन किस अपेक्षा से? तो बोले सलिल स्पृष्टत्व पर्यायी है, उसकी वह पर्याय जो पानी को छू रही है, उस पर्याय की अपेक्षा से अनुभूय मानतायाम, अनुभूय मानता यानी अनुभव में आने पर उस पर्याय से आप अनुभव करके देखो तो पानी को छू रहा है, वो यथार्थ है। लेकिन एकांततः सलिला स्पृश्यम विसनी पत्र स्वभावोपेत्य अनुभूय मानतायाम अभूतार्थ, जो उसका जो स्वभाव है पत्ते का, वो पानी को पकड़ता नहीं है। सबसे खास बात यह है, पानी को छू सकता है वो, लेकिन पानी को पकड़ता नहीं। तो पानी न पकड़ने वाले स्वभाव की अपेक्षा से अनुभव करो तो छूते हुए भी वो नहीं छूता। अब प्रश्न हमारा ये है, ये तो दृष्टांत था, दार्ष्टान्त में इसको आत्मा के साथ लगा लेना।
आत्माएं कर्म नो कर्मों को छू रही है, तो इस पर्याय की अपेक्षा से तो उसका स्पर्श यथार्थ है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, अगर स्वभाव न होता तो कोई सिद्ध नहीं होते। स्वभाव ने ही उनको सिद्ध बनाया है। अगर ये स्वभाव होता स्पर्श वाला, तो फिर स्वभाव तो पृथक हो नहीं सकता कभी भी वस्तु से। वस्तु का स्वभाव वस्तु से भिन्न नहीं हो सकता। तो अगर स्पर्श ही उसका स्वभाव होता, तो फिर वो सिद्ध भगवान कर्म नो कर्म से पृथक कैसे हो पाते? इसके स्वभाव नहीं, पर्याय है स्पर्श रूप। उस अपेक्षा से अनुभव करो तो स्पर्श यथार्थ है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से अनुभव करो तो वो स्पर्श अभूतार्थ है, यथार्थ नहीं है। जो उदाहरण दिया है इसमें अनुभव शब्द का प्रयोग किया है, तो इस पर विचार करते हैं। कमलिनी के पत्ते के स्वभाव की अपेक्षा अनुभव करो, ये कह रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि उस पर्याय की अपेक्षा से अनुभव करने पर स्पर्श यथार्थ है, और पानी न पकड़ने वाले स्वभाव की अपेक्षा अनुभव करने पर स्पर्श अयथार्थ है। कहा ना दोनों बातें, दो बातें कही। तो अनुभव करने पर ये शब्द आया है इसमें। तो अनुभव का अर्थ क्या हुआ? पहचान हुआ या आस्वादन हुआ इस दृष्टांत में, क्योंकि दृष्टांत पर पदार्थ है। पर पदार्थ का आस्वादन हो सकता है क्या? पर पदार्थ महसूस हो सकता है क्या? पर पदार्थ का एहसास हो सकता है क्या? एहसास तो अपनी वर्तमान पर्याय का ही हो सकता है ना। पर वस्तु का कैसे हो सकता है अनुभव? पर वस्तु का ज्ञान हो सकता है, पर वस्तु से राग द्वेष हो सकता है, लेकिन पर वस्तु का अनुभव कैसे हो सकता है? उनका अनुभव करेगा नहीं हो सकता ना। आस्वादन दोनों होंगे, पहचान से वो अपने को नहीं समझेगा। हो सकता। देखिए हम उदाहरण दे रहा हूँ कि इनने जो, मान लो इनने अभिषेक का त्याग किया है, तो इनको जो स्वाद तो उस आस्वादन खुद को ही आएगा। नहीं होगा, आस्वादन उसका नहीं होगा। किसी ने हमको बताया, पहचान बता दी उसकी। हाँ ठीक है, फिर उसका हम वो करेंगे, अनुभव करेंगे, तो उसका नहीं वो पहचान जो बताई है वही अनुभव है, जो पहचान बताई है। और आपने अपने अंदर से उस पहचान को, सर्वज्ञ प्रणीत जो परिचय था आत्मा का, उसको आपने स्वीकार कर लिया है ना। आपने भी आत्मा को उसी रूप में पहचाना जैसा उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा तो वैसा उसका नाम अनुभव है। वैसा पहले, परंतु उसके पहचान से जो हमको रस मिलेगा, स्वाद मिलेगा, वो तो एक मिनट, ये जो रसास्वादन जो होता है ना, इसके लिए कुछ सिद्धांत के नियम है। सिद्धांत के नियम ये है कि जो स्वाभाविक सुख है, आत्मा का स्वभाव सुख है, और वो जो स्वाभाविक सुख है उसके विषय में बृहद द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ है 34वीं गाथा की टीका में, कि वो स्वाभाविक सुख जब तक असंयम है तब तक नहीं होता है। तो चौथे गुण स्थान में आत्मा का परिचय तो है, तो परिचय होते ही साथ उसको सुख का अनुभव होगा क्या? ऐसा नहीं है। सुख का अनुभव केवल ध्यान के समय होता है। आत्मिक सुख की जो अनुभूति है ना, उसका काल प्रवृत्ति काल है ही नहीं, उसका काल निवृत्ति काल है। और निवृत्ति काल में भी वो सुलभ नहीं है। एक बात और है, वो निवृत्ति काल में भी दुर्लभ है। उसमें स्वाभाविक सुख लिखा है, पंचम गुण स्थान से स्वाभाविक सुख प्रारंभ होता है।
बृहद द्रव्य संग्रह। चौथे गुण मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में इंद्रिय सुख, चौथे गुण स्थान में हे बुद्धि के साथ इंद्रिय सुख, दोनों में अंतर है। और पांचवें गुण स्थान में स्वाभाविक सुख। फिर छठे गुण स्थान में इंद्रिय निरोध आदि गुण हो जाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख। फिर वो सुख ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते अनंत सुख हो जाता है केवल भगवान। छठे गुण स्थान में सारी क्रिया बुद्धि पूर्वक होती है। छठे गुण स्थान में भी ध्यान अवस्था होती है, छठे गुण स्थान में भी आत्म भावना होती है, छठे गुण स्थान में भी निवृत्ति रूप होती है प्रवृत्ति। अव्यक्त प्रमाद कब बनेगा? जब आप ध्यान में होंगे तभी बनेगा ना। आप प्रवृत्ति में होंगे तब जो प्रमत्त अवस्था होगी उसमें तो व्यक्त प्रमाद होगा। अव्यक्त प्रमाद वक्ता वक्त प्रमादे जो वट्टे प्रमत्त संजदो सोदु कहता है जीवकांड में। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में जो वर्तते हैं वो प्रमत्त संयत गुण स्थान वर्ती होते हैं। तो अव्यक्त प्रमाद कहाँ बनेगा? काय को बनेगा? अभी प्रमत्त गुण स्थान की चर्चा हो रही है, उसी की गाथा पढ़ रहे हैं। व्यक्त और सातवें गुण स्थान में तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रमादों का अभाव होता है, वो अप्रमत्त गुण स्थान। तो आस्वादन जो होता है ना, वो अमूर्त का आस्वादन अपन कर नहीं सकते, अपने को अपनी विशुद्धि का आस्वादन होता है। ये बहुत गंभीर बात है। अपन जैसे अनंत गुणी विशुद्धि को प्राप्त होते हैं तब जो आनंद आता है, जो हल्कापन आता है, जो आप सबको अनुभव होगा जब आपने व्रत धारण किए, जब आपने दीक्षा ली, तो फिर अंतर मुहूर्त के लिए आपको पब्लिक दिख रही थी क्या? वहां आपको अपना नाम भी याद था क्या? आपको ये पता था कि ये कौन सा महीना चल रहा है? आपको ये पता था कि ये कौन सा क्षेत्र है? वो एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ भूल जाते हैं। दीक्षा के बाद कुछ याद नहीं रहता, एकदम सिर्फ एक हल्कापन ही ख्याल में रहता है। उसका नाम अनुभूति, आस्वादन। और वो आस्वादन कई बार दीक्षा के बाद महीनों तक नहीं होता, कई बार बरसों तक नहीं होता, और उसका नाम भावलिंग है। स्वाभाविक सुख वही आस्वादन ही है, क्योंकि सुख जो है वो अनुभूति रूप है, और वो आत्मानुभूति वाली जो अनुभूति है वो परिचय रूप अनुभूति है, और ये सुखानुभूति वाली जो अनुभूति है वो आस्वादन रूप है। ये दोनों अनुभूतियों में अंतर समझना है। जो आनंदानुभूति होती है वो आस्वादन रूप होती है, और जो आत्मानुभूति होती है वो परिचय रूप होती है। क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि आत्मा त्रिकाली है, तो उसका अनुभव करने के लिए उसके द्रव्य का अनुभव करोगे, गुण का करोगे, पर्याय का करोगे। याद है आपको प्रश्न? तो अनुभव हमेशा वर्तमान पर्याय का ही होता है। ये युक्ति से भी और आगम से भी सिद्ध है। तो गुणों का अनुभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनकी राशि अनंत है। अनंत की अनुभूति के लिए अपना जो ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान संख्यात को विषय करते हैं, अवधि और मनोपरि ज्ञान असंख्यात को विषय करते हैं, केवल ज्ञान अनंत को विषय करता है। ऐसी गाथा है। फिर वो अविभाग परिच्छेद अनंत होते हैं। ये जो चिंतन है ये तो सर्वज्ञ वाणी के आधार पर है, ये आपके ज्ञान से नहीं हो रहा है। ये आपको नहीं मालूम है कि उसमें संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है। आपका ज्ञान ही नहीं जा सकता वहां तक, अविभाग परिच्छेद तक। वो तो केवली के वचनों से आप जान रहे हैं इन बातों को। तो आत्मानुभूति जो हो रही है वो आगम से हो रही है, और जो आनंदानुभूति हो रही है वो अपने पुरुषार्थ से हो रही है, अपनी साधना से हो रही है, अपनी विशुद्धि से हो रही है, अपनी तपस्या से हो रही है। कभी कभी क्या होता है, दीक्षा के समय कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जिनको वहां के शोरगुल के कारण व्यवधान होता है, एकाग्रता नहीं बन पाती। लेकिन जो अधिकांश दीक्षार्थी होते हैं उनको दीक्षा के समय सब कुछ त्याग करने के बाद
पल भर के लिए वो चीज आती है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अपन हवा में उड़ रहे हैं, और हमारे पास कोई और से उदाहरण नहीं है कि हम उसकी तुलना करें। ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया, लेकिन पता नहीं तो भी मैं खाली नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मालामाल हो गया। माल को अमाल कर देने से मैं मालामाल हो गया। इसका नाम दीक्षा है। तो अब ये जो यथोदित आत्मानुभूति शब्द अपन ने यहाँ पर सुना है, ये कौन से गुण स्थान में होती है यथोदित आत्मानुभूति? इसको देखने के लिए अपने को प्रवचन सार की शरण में जाना होगा। प्रवचन सार की गाथा क्रमांक 237 है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, नहीं आगमेण सिद्धि, केवल आगम का ज्ञान होता है तो उससे सिद्ध पद प्राप्त नहीं होता। क्यों? श्रद्धाणम यदि भी नथि अर्थेषु, क्योंकि ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है। तो 11 अंक का ज्ञान हो गया, भिन्नाक्षर 10 पूर्व पर्यंत ज्ञान चला गया, लेकिन श्रद्धा न होने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर कहते हैं श्रद्धामाण मध्य, और अगर श्रद्धा है तो बोलते हैं कि तो भी असंजदो वार्णव निर्वात, यदि संयम नहीं है तो सिद्धि नहीं होगी। उन्होंने दो बातें कही उन्होंने, कि आगम ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है तो सिद्धि नहीं होगी। फिर बोले आगम ज्ञान है, श्रद्धान भी है, संयम नहीं है तो सिद्धि नहीं होगी। अब इस पर देखिए आप जो विस्तार है, आगम बलेन सकल पदार्थान विस्पष्टम तर्कयन, आगम के बल से सब पदार्थों में ऊहापोह करते हुए भी, स्पष्ट रूप से तर्कणाएं करते हुए भी, यदि सकल पदार्थ ज्ञेयाकार कर्मविद विशदैकाक ज्ञानाकार आत्मान न तथा प्रत्येक, सब पदार्थों के ज्ञाकारों से युक्त, यानी सारे ज्ञेयों को जान रहा है वो, लेकिन जो जान रहा है उसको नहीं जान रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि न तथा प्रत्येक, अगर अपने आत्मा के स्वभाव पर वो श्रद्धा नहीं करेगा तो बोलते हैं कि तथा तदा तब यथोदित आत्मन श्रद्धान शून्यतया, यथोदित आत्मा के श्रद्धान से शून्य होने के कारण, और यथोदित आत्मान अनुभवन, यथोदित आत्मा का अनुभव न करता हुआ, कथम नाम ज्ञेय निमग्नो ज्ञान विमूढ़ो ज्ञानी से, वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? यदि इतना लंबा चौड़ा अंग पूर्वों का ज्ञान होते हुए भी श्रद्धा नहीं है, तो वो तो ज्ञेयों में डूबा हुआ है, और ज्ञान की ज्ञान स्वरूपी आत्मा के विषय में वो अज्ञानी है। वो ज्ञानी कैसे हो सकता है? और फिर बोलते हैं अज्ञानी नश्च ज्ञेय द्योतको भवन नप्यागम किम कुर्यात्, और अज्ञानी जीव के लिए ज्ञेयों को प्रकाशित करने वाला होते हुए भी आगम उसका क्या भला कर सकता है, उसको कैसे मुक्ति दिला सकता है? नहीं दिला सकता। श्रद्धा नहीं है, केवल ज्ञान ज्ञान भरा हुआ है, तो उसको मुक्ति नहीं दिला सकता आगम। इसके बाद कह रहे हैं ततः, निर्णय दे रहे हैं, श्रद्धान शून्याद आगमात नास्ति सिद्धि, श्रद्धान से शून्य आगम के कारण मुक्ति नहीं हो सकती, सिद्धि नहीं हो सकती। श्रद्धान रहित आगम से सिद्धि नहीं है। किंच, अब दूसरी बात कह रहे हैं, यहां पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पर उस प्रश्न का समाधान है कि जो यथोदित आत्मानुभूति है वो किस जीव को होती है, जिसका वर्णन समय सार की 14वीं गाथा में था कि शुद्ध नय आत्मा को इस प्रकार देखता है, और वो यथोदित आत्मानुभूति कहलाती है। वो यथोदित आत्मानुभूति किसको होती है वो बता रहे। किंच, और बता रहे
सकल पदार्थ ज्ञेयाकार करम्बित विशदैक ज्ञानाकारम आत्मानं श्रद्धानोप्यनुभवन्नपि। संपूर्ण पदार्थों के ज्ञेयाकारों से करम्बित स्पष्ट एक ज्ञानाकार आत्मा को मानता हुआ भी, श्रद्धान करता हुआ और अनुभव करता हुआ भी। अब यहां पर ज्ञान भी है और श्रद्धान भी है, दो बातें, संयम नहीं है बस। तो ज्ञान और श्रद्धान में क्या कह रहे हैं? श्रद्धान को तो श्रद्धान ही कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान को क्या कह रहे हैं? अनुभव कह रहे हैं। अनुभवन्नपि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्तयति, यदि अपने भीतर संयमित होकर के वर्तन नहीं करता, अर्थात ध्यानावस्था में नहीं जाता, जब तक निष्कषाय नहीं होता, तदा नादि मोह राग द्वेष वासनोपजनित पर द्रव्य चंक्रमण्य स्वैरन्याश्चिद्वृते, तब अनादि मोह, अनादि राग, अनादि द्वेष के संस्कार से उत्पन्न पर द्रव्यों में भटकने की जो स्वेच्छाचारिता रहती है, ऐसी स्वेच्छाचारिणी जो अपनी चेतना की परिणति है, जो स्वच्छंद भटकती रहती है, अनादि से भटक रही है स्वच्छंद चेतना की परिणति, उसका स्वस्मिन्नेव स्थानात्, वो चेतना की वृत्ति स्वच्छंद ही बनी रहती है अगर संयम धारण नहीं करते तो। देखो, आत्म श्रद्धान है, आत्मानुभव भी है, लेकिन संयम न होने के कारण चेतना की जो परिणति है वो चंचल है, और उसके कारण निर्वासन निष्कंपैक तत्व मूर्छित चिद्वृत्त्यभावात् कथम नाम संयतस्य। संस्कार राग द्वेष मोह के संस्कार से रहित, कंपन से रहित, एक आत्म स्वरूप में तल्लीन चेतना की परिणति का अभाव होने के कारण वह संयत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। संयम के अभाव में संयत नहीं हो सकता। और इसके बाद वाली पंक्ति में समाधान है, असंयतस्य च, और जो असंयत है उसके पास, षष्ठी विभक्ति है, असंयतस्य च यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम। यथोदित आत्म तत्व की प्रतीति अर्थात विश्वास रूप जो श्रद्धान है, मराठी में प्रचीति बोलते हैं, विश्वास को प्रचीति बोलते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि यथोदित, जैसा भगवान ने आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा ही विश्वास करने रूप श्रद्धान, सम्यक दर्शन। और यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम, और यथोदित आत्मा, आत्म तत्व जैसा भगवान ने आत्मा का स्वरूप कहा है, उसकी अनुभूति रूप ज्ञान। वाह किम कुर्यात, असंयमी के लिए वो क्या कर सकता है? इसका अर्थ ये हुआ कि चौथे गुण स्थान वाले की जो आत्मानुभूति है वो यथोदित आत्मानुभूति है। हुआ कि नहीं ये अर्थ? एकदम साफ लिखा ना, असंयतस्य यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम। ये ठीक है, किम कुर्यात माने क्या कर सकता है, संयम के बिना क्या कर सकता है, ठीक कह रहे हो। लेकिन ठीक कहते हुए भी वो स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि इसके पास दो खजाने हैं। कौन से दो खजाने? यथोदित आत्म तत्व की प्रतीति रूप श्रद्धा है और यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान है। तो अनुभूति ज्ञान की पर्याय हुई कि नहीं? और ये अनुभूति यथोदित आत्म तत्वानुभूति है, ये आगमाश्रित है, ये आस्वादन रूप नहीं है, परिचय रूप है। किम कुर्याति, क्या कर सकते हैं? तथा इससे ये सिद्ध हुआ, संयम शून्यात श्रद्धानाद ज्ञानाद वा नास्ति सिद्धि। एकदम स्पष्ट हो गया कि संयम से शून्य श्रद्धान और ज्ञान दोनों से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो आत्मानुभूति, जिसको अपन स्वसंवेदन भी कहते हैं, जिसको अपन निजानुभव भी कहते हैं,
ठीक है ना, ये 3 शब्द याद रखना है। पुल्लिंग में आप निजानुभव कह लो, नपुंसक लिंग में स्वसंवेदन कह लो, स्त्रीलिंग में आत्मानुभूति कह लो। ये चौथे गुण स्थान में बता रहे हैं या असंयतस्य। लेकिन याद रखना ये वाली जो अनुभूति है ये ध्यानात्मक नहीं है। जब ध्यानात्मक स्थिति में चले जाएंगे, जब वो आत्म भावना रूप परिणत होंगे, बहुत महत्व की बात है जिसको पता नहीं कैसे चूक रहे हैं लोग। और आत्मानुभूति ये दोनों भिन्न है। इन दोनों को एक मानने के कारण ही सब विवाद चल रहा है। चौथे वाले चौथे में शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति मान रहे हैं, और सातवें वाले में सातवें में शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति मान रहे हैं। जबकि शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति ये दोनों अलग है। शुद्धोपयोग का दूसरा नाम क्या है? देखिए आप, कितने सारे नाम दिए शुद्धोपयोग। ये क्या नाम है? स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र नाम है, ऐसे पंडित राजमल पांडे जी ने उसका प्रयोग सबसे पहले किया। स्वरूपाचरणम यतः पंचाध्यायी में लिखा है। तो अभी तो अपने पास तो संयम मारणा में जो सिद्धांत में कथित वचन है वही अपने पास अपन सामने रखते हैं। असंयम, संयमासंयम, सामायिक, छेद उपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाज्ञान, ये 7 भेद किए हैं। 7 प्रकार का चारित्र है, क्योंकि चारित्र गुण की ये 7 पर्याय हैं। असंयम किसकी पर्याय है? 21 औदैहिक भावों में सर्वार्थ सिद्धि के दूसरे अध्याय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखा है, चारित्र मोहनीय सर्वघाति स्पर्धकोदयाद असंयत औदैहिको भावः। चारित्र मोहनी के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जो असंयत पर्याय होती है वो औदैहिक भाव है। किसकी पर्याय होती है वो? चारित्र गुण की। और किसके पर्याय होगी? चारित्र मोहनी कौन से गुण को प्रभावित करेगा? ये बात थी। तो अभी अपन ने 2 प्रकार की आत्मानुभूति यहां तक समझी है। इसके बाद अभी 2 और बाकी है। एकदेश आत्मानुभूति, उसकी चर्चा अभी बाकी है। और चौथी जो है वो शुद्ध आत्मानुभूति, उसकी चर्चा भी बाकी है। तो अभी अपन यहाँ तक रुकते हैं। जैनम जयत शासन था प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म भाव पूजा वंदना स्तव समेत